राजधानी रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने हैं और वैसे में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने को लेकर मज़दूरों का उसमें क्या ख्याल रखा गया है, उसको लेकर जो है मज़दूरों में नाराज़गी है। लगभग 2000 मज़दूर आज हड़ताल पर हैं और उसके कारण जो है बाज़ार पूरी तरीके से प्रभावित है, कोई भी माल ढुलाई नहीं हो पा रही है। मज़दूर यूनियनों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं और उसके बाद क्या कुछ इस पर निष्कर्ष सरकार लेती है यह भी हम आपको बताएंगे। लेबर के लिए जगह चाहिए। हर ट्रांसपोर्ट नगर जहां बन रहा है वहां पर लेबर के लिए मतलब रहने का साधन मतलब होना चाहिए। हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, आने जाने की व्यवस्था होना चाहिए। सारा अभी व्यवस्था है वहाँ पर अभी तक 40 डिसमिल तक जमीन 40 जो है 40 बताइए। हाँ, गरीब आदमी के लिए ना इलाज का व्यवस्था है, ना काम का व्यवस्था है। बाजार खुलता है, बंद हो जा रहा है। कैसे इंसान गरीब जिएगा, कैसे चलेगा? आज हड़ताल पे रहेगा कि आगे भी हड़ताल जारी रहेगा? अब निश्चित काल के लिए हड़ताल जारी है। जब तक काम नहीं पूरा होगा, नहीं मांग पूरी करेगा तब तक हड़ताल रहेगा। कितना दिक्कत होगा इससे सर? दिक्कत होगा, भूखे प्यासे रहेंगे, क्या करेंगे? हैं होली का पर्व है तो हम लोग भूखे प्यासे रहेंगे। जैसा अब सरकार का मर्जी होगा ऐसा करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। पूरा मतलब 30 साल से काम कर रहे हैं कपड़ा पट्टी में, मजदूर है हम लोग का 5000 का पूरा संख्या है। बहुत दिकदारी होता है, पुलिस से पैसा मांगता है, दिकदारी होता है हम लोग का। मचिया जाएंगे, कैसे आएंगे वहाँ से? सब बाल बच्चा हियाँ है, वो उतना दूर आना जाना कैसे होगा? जो भी बिट्टू भैया बोले कि ट्रांसपोर्ट का बोले, बहुत अच्छा बात बोले, हमको बहुत अच्छा लगा। हम इन लोग के साथ है, रहेंगे साथ। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल नहीं चलेंगे। देखिए, हम लोग तो शांति के राह पे ही हैं। शांति से ही हम अपने काम को बंद कर चुके हैं और सरकार से मंगाने के लिए कहीं रोड पे उतर के हम लोग कहीं हल्ला गुल्ला या फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम अपने काम को बंद करके सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी 40 एकड़ में ITBP के पास जो भी ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की बात हो रही है उस पर हमसे राय ले लिया जाए। हमारे मजदूरों का भी वहाँ ध्यान रखा जाए। जैसा कि अभी बाज़ार में है, मजदूर कहीं भी किसी के भी घर के बाहर सो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, कहीं रोड पे सो जाते हैं, कोई ठेला पे सो जाता है। तो इतने दूर भेजने के बाद हम ये चाहते हैं एक हमारे मजदूर के भी वहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, रहने का व्यवस्था हो। इस तरह से अगर उठा के अगर वहाँ फेंक देते हैं तो मेरे मजदूर रात में वहाँ रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या? सारे चीज़ का व्यवस्था वहाँ होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो कम से कम 200 एकड़ प्लस में बने। विषय रखने के पहले तो लगातार चैनल का आभार। ये चैनल जो किसी व्यवस्था को, मुद्दों को गंभीरता से समझने का प्रयास करता है और ये सरकार के समक्ष रखता है। इसी कड़ी में ये जो बंदी है झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन, इसको रांची गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह समर्थन करता है। ये मुद्दा केवल मजदूर यूनियन का नहीं है, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का है। दोनों एक दूसरे को पूरक है। बात ये कि ट्रांसपोर्ट की जो जगह दी गई है, ट्रांसपोर्ट जगह क्या दी गई, कैसे दी गई, इसकी बाद में चर्चा करें। पहले ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट करता मजदूर। तो अगर ट्रांसपोर्ट में अगर मजदूर कार्य करने के उनके पास समय नहीं रहेगा तो 10 बजे जाएगा, शाम में 4 बजे चला आएगा, काम संभव नहीं। क्योंकि अहले सुबह से लेकर देर रात तक काम होता है। तो इनकी मांग पूरी तरह से एज ए ट्रांसपोर्टर बोलता हूँ पूरी तरह से जायज़ है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरी तरह समर्थन करता है। मजदूरों की आवासीय व्यवस्था होगी तभी ट्रांसपोर्ट का कार्य संभव हो। उनकी चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह है, कभी किसी की चोट लग गई, कभी कुछ भी चपेट लग गई, लगता रहता है। तो ये कहते हैं वहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र, आवासीय व्यवस्था ये होनी चाहिए। कि रांची गुड ट्रांसपोर्टेशन इसकी मांग करता है। दूसरी मांग करता है ये ट्रांसपोर्ट नगर सरकार की परिभाषा नहीं, उसे वाहन पड़ाव घोषित कर दे। ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था सरकार समझे। मजदूर यूनियन, रांची गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और भी संबंधित संगठन उनके साथ बैठे, चर्चा करें और ट्रांसपोर्ट नगर कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, हम लोग सुझाव देंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास में सहभागी बनना चाहते हैं हम, विरोधी अड़चन नहीं। आज की जो बंदी है सभी हम लोग बैठे हैं, कोई गया नहीं। मजदूर अपने पेट के लिए अपना काम बंद करके आगे पेट चलाने के लिए आज भूखा बैठा है।
प्रगतिशील मजदूर यूनियन ने भोजन की व्यवस्था जो भी करवाई, लेकिन मजदूर भाई बोलता है, स्वयं बोलता है ये बंदी 1 दिन चले, चाहे 2 दिन चले, 3 दिन चले, लेकिन जो मांगे हैं जब तक सरकार से वार्ता नहीं होती है तब तक बंदी वापस नहीं होगी। सरकार से विनम्र निवेदन है, सरकार के प्रतिनिधि इस विषय की गंभीरता को लें। हम नहीं चाहते कि बाजार जो है कि बाजार की स्थिति खराब हो। तो सभी मजदूरों का कहना है कि जब तक ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने के साथ साथ उनके भी खास ख्याल नहीं रखा जाएगा, चाहे वो रहने की व्यवस्थाएं हो, आने जाने की व्यवस्थाएं हो, सभी तरह की व्यवस्थाएं जब तक मुहैया नहीं कराई जाती है तब तक ट्रांसपोर्ट नगर का कह सकते हैं कि सही तरीके से आप कोई औचित नहीं बन जाता है। हालांकि आज लगभग 2000 मजदूर जो है हड़ताल पर है, जिससे कि लगभग पूरे तरीके से राजधानी रांची में कार्य प्रभावित है और आगे भी कई तरह की प्रभावित हो सकती है अगर लगातार यह आंदोलन करेंगे और अगर यह हड़ताल पर रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो है जल्द इस पर संज्ञान ले और जो मजदूर हैं इनकी जो मांग है ट्रांसपोर्ट नगर के साथ साथ इनकी भी जो है व्यवस्थाएं वहां पर मुहैया कराई जानी चाहिए रहने की और आने जाने की, तभी कहीं ना कहीं एक बेहतर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कह सकते हैं आप, क्योंकि मजदूर से ही ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो पाएगा और तभी सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।